मंगलानां च कर्तारौ वन्दे ज्ञानविनायकौ वन्दे विदेहतनया पदकन्दरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगचित्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीतपरागपुञ्जम् दुर्वाजलं दुततनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्ते पुरते मनोरथभुवां भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तुकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वन्दौ तुलसी के चरण जिनकी न्यों जग काज कलि समुद्र घूरत लख्यो प्रगटो सत्य जहाज यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आधार श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय स्मरणीय परम पूज्य पाठ कलिपावनावतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी तथा कथा रसास्वादन परायण महान भाव श्री हनुमान जी महाराज की आयत की कृपा से ये सत्संग प्राप्त हुआ है। हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। रथ यात्रा के पुनीत अवसर पर भगवान की चर्चा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने रामचरितमानस में वंदना की है। जितनी बड़ी वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में की है, उतनी बड़ी वंदना शायद ही किसी कवि ने अपने ग्रंथ में की हो। बड़ी विलक्षण वंदना है, जिसमें गुरु की वंदना और भी विलक्षण है। मानस भर में गुरु की चर्चा है, बालकांड में विशेष रूप से वंदना की गई है। बालकांड में गुरु जी की वंदना करने के पश्चात अयोध्या कांड में भी गुरुदेव की वंदना की है, क्योंकि इस कांड में परम भागवत श्री भरत जी का चरित्र है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने विचार किया, बिना गुरु की कृपा
भरत जी का अगाध चरित्र हम कैसे वर्णन कर सकते हैं। इसलिए अयोध्या कांड में भी श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विसर्जस जो दायक फल चार। इसके बाद फिर किसी कांड में गुरुदेव की वंदना नहीं। हमारे और आपके जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। बगैर गुरु के किसी वस्तु की प्राप्ति संभव नहीं। ये वंदन गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि महामोहतम पुंज जास वचन रविकर निकट। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमा सतो वक्रो चंद्र सर्वत्र वंदते। आगे चौपाइयों में वंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुच सुभाष सरस अनुरागा अमी अमूरी में चूरन चारु समन सकल भवरुच परिवारु। बाबा रघुनाथ दास जी ने भी अपने सुप्रख्यात ग्रंथ रत्न विश्राम सागर में वर्णन किया है। ब्रह्मा विष्णु महेश ते जो यदि की हो जाए गुरु बिन भव निधि नातरीय कहत वेदेश गाय। गुरु जी से संबंध जोड़ना ही चाहिए, लेकिन गुरु जी जो रास्ता बताए उस रास्ते पर चलना चाहिए। और जो गुरु जी कान में मंत्र सुनाते हैं उसका जप भी करना चाहिए। बहुत से महान भाव ऐसे हैं जो केवल मंत्र सुन लेते हैं, इसके बाद उनको करना धरना कुछ नहीं। न जप करते हैं न साधन करते हैं। कोई पूछता है कि भाई आप कुछ भजन पूजा पाठ नहीं करते हो, तो कहते हमने तो गुरु कर लिया। तो गुरु कोई वकील नहीं होते हैं जो कचहरी में आपकी तरफ से बहस करेंगे। गुरु जी साधन बताते हैं, साधन करो। और गुरु जी जिसके उपासक होते हैं उसी की उपासना बताते हैं, ध्यान करते हैं, बताते हैं। लेकिन देखा जाता है बहुत से संत जन ऐसे हैं ध्यान मान कुछ नहीं बताते, केवल कान में मंत्र फूंक दिए बस। तो हम राम जी के सेवक हैं, राम जी को इष्ट मानते हैं, इसलिए राम जी का ध्यान बताते हैं। जो कृष्ण भगवान के उपासक हैं वो कृष्ण भगवान का ध्यान बताते हैं। जो विष्णु भगवान के उपासक हैं वो विष्णु भगवान का ध्यान बताते हैं। हमारे यहाँ किसी देवी देवता का अपमान नहीं है, सभी का सम्मान है। लेकिन इष्ट सबको नहीं माना जाता। जैसे पत्नी पति के नाते से सबको मानती है, पति के छोटे भाई को देवर मानती है, बड़े भाई को जेठ मानती है। पति के नाते उसका संबंध सबसे है, लेकिन पति अपने केवल पति को ही मानती है, पति दूसरे को नहीं। ऐसे ही हम जिसके उपासक हैं विशेष रूप से उसी का ध्यान करेंगे। हम राम जी के उपासक हैं तो हम जब ध्यान करेंगे तो राम जी का ध्यान करेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण से भी कोई विरोध नहीं है। भगवान कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दोनों को माना है, इसलिए राम जी का चरित्र तो लिखा है। राम गीतावली है तो कृष्ण गीतावली भी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। पार्वती मंगल भी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो गुरु लोग ध्यान बताते हैं। जैसे कागभुसुंडी जी को लोमस जी ने बताया था, बालक रूप राम कर ध्याना, कहो मोहि मुन कृपा निधाना। और जो मंत्र गुरु जी कान में सुनाते हैं उसका जप करना चाहिए। संत जन कहते हैं, महापुरुष जन कहते हैं, जितने अक्षर का मंत्र आपको मिला है कम से कम उतने 1000 जप करो। 5 अक्षर का मंत्र है तो 5000, 6 अक्षर का मंत्र है तो 6000,
जितने अक्षर का मंत्र हो उतने 1000 जप करना चाहिए। चलो आपके पास में फुर्सत नहीं है, उतने 1000 नहीं तो कम से कम 108 बार भी नहीं जपते हैं तो मंत्र लेने पर भी दोष लगता है। जप करने से आपको लाभ मिलेगा, केवल मंत्र ले लेने से कोई लाभ नहीं। आपने कान में सुन लिया, इस कान से सुना, उस कान से निकाल लिया। यदि आप विशेष रूप से जप करेंगे तो उसका कुछ भाग गुरुजी को भी प्राप्त होगा। एक बार एक महात्मा ने परीक्षा के लिए दो शिष्यों को बुलाया और दोनों को एक एक मुट्ठी चना दिया, कहा ले जाओ, जब हम मांगे तो वापस करना। दोनों ले गए। एक ने सोचा पता नहीं गुरुजी कब मांगे, पुड़िया बना करके कपड़े में लपेट करके पेटी में बंद करके ताला लगा दिया। एक ने बुद्धिमानी की, एक मुट्ठी चना ले जा करके अपने खेत में कोड़ गाड़ करके छींट दिया। गुरुजी ने कोई चर्चा नहीं की। तो एक मुट्ठी चना मेरे ख्याल से ज्यादा हो जाएगा तो आधे भी सम हो जाएगा। चना तैयार हो गए, गुरुजी ने कोई चर्चा नहीं। अब एक मुट्ठी चने में 10, 20, 25, 50 किलो तैयार हो गए। गुरुजी ने कोई चर्चा नहीं की। तो जितने पैदा किया था उतने अभी 1-2 बीघा में बो दिया। गुरुजी ने कोई चर्चा ही नहीं की। अब तो वो कई बीघे में चना तैयार कर दिया। कई वर्ष बीते तब गुरुजी ने दोनों को बुलाया, कहा जो हमने चना दिया था वापस करो। वो एक गया, अपनी पेटी खोला तो चना तो क्या साले भर में सड़ जाता है, घुन खा जाते हैं, तो उसमें कुछ नहीं बचा, केवल भूसी बची। कहा गुरुजी हमने तो पेटी में रख दिया था, चने तो सब समाप्त हो गए, घुन खा गए। दूसरे से कहा गुरुजी भी व्यवस्था करते हैं। गया, कई गाड़ियों में भरवा करके चना लाया। कहा गुरुजी बताइए कहाँ रखे जाए। तो गुरुजी ने दूसरे शिष्य को फटकारा, कहा चने हमने जो दिया था वो सड़ाने के लिए नहीं दिया था, वो बढ़ाने के लिए दिया था, इसलिए तुम मूर्ख हो। देखो इसको भी तो एक मुट्ठी चना दिया था, कितने कुंटल लेकर के आया। तो ये तो उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। यहाँ मंत्र सड़ता गलता नहीं है, लेकिन उसमें शक्ति कुछ नहीं रहती यदि जप न करो। कोई भी मंत्र हो, बिच्छू सांप का मंत्र जो लोग रखते हैं, उपयोग करते हैं, झाड़ते हैं, वो भी दीपावली के दिन उसको जगाते हैं। ग्रहण पड़ते समय विशेष रूप में उसको जगाया जाता है, तब उसमें शक्ति आती है। तो जितना आप जप करोगे उतना ही मंत्र में शक्ति आएगी। मंत्र में कितनी शक्ति है महाराज। मीरा जी ने रविदास जी को गुरु बनाया था और एक कमरे में भगवान की एक प्रतिमा रखती थी, दरवाजा बंद कर लेती थी और भगवान मीरा जी के साथ में चौसड़ खेलते थे, हंसते थे, नाचते थे। किसी ने देखा, राणा से कहा कि मीरा के कमरे में कोई दूसरा आदमी है, तो बात करती है। राणा ने घिरवा लिया कमरे को, खोलो दरवाजा खोलो। मीरा जी ने खोला, कहा किससे बात कर रही है? मीरा जी ने कहा अपने भगवान से बात कर रही है, और किससे बात कर रही है? तो किसी एक सखी ने मीरा से कहा, मीरा ये पत्थर की मूर्ति तुझसे बात करती है, मुझे तो पत्थर की मूर्ति लगती है। तो मीरा ने कहा भगवान कहीं पत्थर होते हैं? तो तेरे से बात करती है? हाँ बात करती है, चौसठ खेलती है। तो तुम कोई ममीरा लगाती हो जो ये भगवान तुम्हारे सामने वास्तविक रूप में देख पड़ते हैं? मीरा जी ने कहा हम ममीरा लगाती हैं। कौन सा ममीरा है? कहा अपने गुरु रविदास जी के चरणों की रज जब हम आंखों में लगा लेते हैं तो भगवान हमारे सामने नाचने लगते हैं, बात करने लगते हैं, चौसड़ खेलने लगते हैं। मीरा जी छत्राणी थी, लेकिन रविदास जी को गुरु बनाया।
काशी में जा करके, इसलिए वो कहती हैं ना मैं के सासुरे नहीं पिया के पास, मीरा को गिरधर मिले गुरु मिले रविदास। तो गुरु की कृपा जिन महापुरुषों के ऊपर हो जाती है, हमारे यहाँ अयोध्या जी में तपस्वी जी की छावनी है राम घाट पर। एक संत जी बहुत उच्च कोटि के संत थे, उनके ऊपर गुरु कृपा थी, भगवान को नित्य वस्त्र बदलाते थे। एक दिन वस्त्र बदले भगवान के, बोले सबके बदल गए, तो शालिग्राम बोल पड़े, बोले अभी हम बाकी हैं। शालिग्राम बोल पड़े अभी हम बाकी हैं। उनके ऊपर भगवान की कृपा थी, गुरुदेव की कृपा थी। कहते हैं हमारे यहाँ माझा छावनी है, वहाँ के संत थे, उनके ऊपर गुरु कृपा थी। भंडारा होता था, घी कम पड़ जाता तो कहते जाओ साधु जी से ले आओ। साधु जी से जल लाया जाता, कढ़ाई में डाला जाता तो घी हो जाता। और जब कहीं शिष्यों के यहाँ से आता तो कहते जाओ उधार लाए थे डालिए। तो गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। श्रीमद् भागवत की कथा आप सबने सुना होगा। श्रीमद् भागवत में नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा श्री व्यास जी को सुनाई है। नारद जी पूर्व जन्म में कौन थे, इनके पिता का क्या नाम था, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वर्णन ही नहीं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कोई धनाढ्य ब्राह्मण थे, सत्संगी थे, भगवत प्रेमी थे, संतों की सेवा करते थे। उनके यहाँ नारद के पिता चौका बर्तन का काम करते थे। इससे अनुमान लगाइए कौन हो सकते हैं। झाड़ू पहाड़ू लगाते, पानी भरते, चौका बर्तन करते। कुछ दिनों के बाद इनके पिता का देहांत हो गया। नारद जी छोटे थे, तो उन ब्राह्मण देवता ने नारद जी की माँ से कहा कि तुम आकर के चौका बर्तन आदि कर दिया करो। तो जाया करती, चौका बर्तन करके चली आती भोजन आदि लेकर के। एक बार संतों का जमात आया। पहले संत महात्माओं का जमात निकलता था, 10, 20, 25, 50, 100 एक साथ में महात्मा चलते थे। और कहीं अच्छी जगह देखते थे, वहां पर जैसे यहाँ आए हनुमान जी के सामने, बढ़िया जगह देख करके डेरा डाल दिए, आसन लगाए। तो महात्माओं से श्रद्धालु लोग प्रभावित हो जाते हैं। सब आते हैं, महाराज क्या सेवा करें, सारी व्यवस्था कर देते। संत महात्मा लोग रहते। महात्माओं का एक काम ही है, जहाँ पर वैष्णवता नहीं है, जहाँ पर भक्ति नहीं है, वहाँ पर भक्ति का प्रचार प्रसार करना ये संत महात्माओं का काम है। पहले ऐसा करते थे, अब जमाना बदल गया है तो नहीं करते। नहीं तो जड़ जीवन को करें सचेता, जग माही विचरत यही हेता। सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है महाराज। एक सज्जन संतों के प्रेमी थे, संत महात्मा आया करते थे, सत्संग होता था। उनकी एक लड़की थी, बड़ी हुई तो उसकी शादी हो गई। जब अपने ससुराल गई तो देखा यहाँ कोई संत महात्मा नहीं आता, ससुराल में सब लोग नास्तिक। तो उसको बड़ा कष्ट हुआ। रामायण में लिखा है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। संत मिलन के समान दूसरा कोई सुख नहीं होता। उसको बड़ा कष्ट था कि यहाँ कोई संत महात्मा नहीं आते। एक दिन कोठे पर खड़ी थी, ऐसे जैसे आपके सामने रोड है, रोड था, एक महात्मा जी जा रहे थे, तिलक लगाए, राम नामी बढ़े, राम नाम जपते जपते उससे नहीं रहा गया, जल्दी से नीचे आई, प्रणाम की। महात्मा समझ गए किसी भक्त की लड़की है। बोले बेटी सुखी भव, सब आनंद है ना? उसने कहा महाराज आपकी कृपा से सब आनंद है।
कष्ट केवल एक बात का नहीं, कष्ट केवल एक बात का है। क्या? कहा महाराज यहाँ कोई साधु महात्मा नहीं आते। हम जब अपने मायके में थी तो अयोध्या जी से संत आते थे, कभी कभी वृंदावन से आते थे, हरिद्वार से, काशी से, सब कहीं से साधु महात्मा आते। साधु महात्मा भी सबके दरवाजे पर नहीं जाते महाराज। संत साधु ये कहे दशा जीवत ही को खाए, भाव घटे मुर्दा भये ते समीप ना जाए। जहाँ भाव नहीं होता वहां संत महात्मा नहीं जाते। तो उसने कहा महाराज यहाँ संत महात्मा कोई नहीं आते। तो महात्मा ने पूछा बेटी तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं? कहा महाराज यहाँ तो 4 सदस्य, हम और हमारे पति देव, सासू, ससुर। तो बेटी तुम्हारी उम्र कितनी है? हम तो 16 वर्ष की है। तुम्हारे पति? हमारे पति तो महाराज 5 वर्ष के। तुम्हारी सासू? सासू भी हमारी 2 वर्ष की हो गई। ससुर? कहा महाराज ससुर का भी जन्म नहीं हुआ। फिर महात्मा ने पूछा बेटी तुम्हारे यहाँ भोजन ताजा होता है या बासी? कहा महाराज ताजे का भी कभी दर्शन नहीं होता, बासी ही खाना पड़ता है। महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, रास्ता पकड़े। जब वो घर गई तो घर भर के लोग बड़े नाराज, सबसे ज्यादा तो ससुर नाराज हुआ। बोला क्या महात्मा से बात कर रही थी? तेरी उम्र 16 वर्ष की है और पति 5 वर्ष का, सासू 2 वर्ष की, और ससुर का जब जन्म नहीं हुआ तो तू कहां से आ गई? बहू ने कहा पिताजी आप नाराज मत हो, हमारे यहाँ जन्म 2 तरह से होता है, एक जन्म माता के द्वारा, दूसरा जन्म गुरु के द्वारा। तो हम जब बहुत छोटी थी, मायके में थी, तभी हमने गुरु जी से मंत्र ले लिया था। आज से 16 वर्ष हुए मंत्र लिए, इसलिए हमने महात्मा जी से कहा हमारी उम्र 16 वर्ष की। यहाँ आई देखा सब लोग सभी लोग नास्तिक हैं, तो हम पति से निवेदन करने लगी देखो बार बार मनुष्य का शरीर नहीं मिलता, 84 लाख योनि भुगतने के बाद भगवान की कृपा होती है, तब मानव का शरीर मिलता है। 20 लाख स्थावर मानो, 9 लाख जरचर जानो, 11 लाख कीड़ा कब गायो, 25 गण 10 लाख बधायो, 30 लाख पर जानो भाई, 4 लाख बंदर सुखदाई, एते योनि भ्रम के आवे, तब मानव के तन को पावे। हमने पति को समझाया, भगवान ने अवसर दिया है, इसलिए भगवान का भजन करो, लेकिन भजन करने की एक विधा है। पहले गुरु जी से दीक्षा लीजिए, इसके बाद भगवान का भजन करिए, क्योंकि गुरु बिन व्यर्थ होए जब जागा, गुरु बिन पुण्य करते अघलागा, और गुरु दीक्षा ले करे जो कर्मा, बाढ़े कोटि गुना सोई धर्मा। तो पतिदेव ने हमारा सम्मान किया और उन्होंने दीक्षा ले ली। अभी 5 वर्ष हुए दीक्षा लिए, इसलिए 5 वर्ष के हो गए। फिर हम सासू को समझाने लगी, माँ चौथापन आ गया है, एक न एक दिन मरना तो है ही है, इसलिए तुम भी भगवान का भजन कर लो। हमारी सासू भी हमारा आदर की, उन्होंने गुरु दीक्षा लिया, भजन करने लगे। अभी 2 वर्ष हुआ, इसलिए 2 वर्ष की सासू हो गई। ससुर का ससुर अभी गुरु दीक्षा नहीं लिए, तुमका जन्म कहाँ हुआ? तो ससुर बोला तुम तो महात्मा से बोल रही थी कि हमारे यहाँ 3 टाइम बासी खाया जाता है। तो उसने कहा आप इस बात को भी नहीं समझे, बासी हमने इसलिए कहा कि आपने पूर्व जन्म में कुछ दान पुण्य किया है, वो इस जन्म में मिल रहा है। इस जन्म में तो कुछ दान पुण्य हो नहीं रहा, तो ये बासी हुआ कि ताजा? ससुर ने कहा जो दिया जाता है वही मिलता है क्या? तो सीधी सी बात है। अब बबूल के पेड़ में कहीं आम नहीं फलते हुए आपने सुना होगा, आपने देखा सगा भाई है, सगे 2 भाई हैं। एक भाई हवाई जहाज से आता जाता है और एक भाई के पास में साइकिल भी नहीं। जब एक ही माँ है, एक ही पिता है, इतना अंतर क्यों हो गया? इसका अर्थ ये है कि जो हवाई जहाज की यात्रा कर रहा है
उसने पूर्व जन्म में कोई ऐसा काम किया है जो आज आकाश मार्ग से आता जाता है, तो जो दिया जाता है वही मिलता। तो ससुर ने कहा ऐसी बात है तो हम आज से संकल्प करते हैं 1 बोरा बाजरा दान करेंगे। 1 बोरा बाजरा दान होने लगा, लेकिन दान कैसा हो रहा था, पानी वाली वर्षा था, बाजरा भीग गया था, खाने लायक नहीं था, सड़ गया था, वही दान करने लगे। प्रायः लोग ऐसे ही दान करते हैं, जो पैसा जो रुपया कहीं चलने लायक नहीं होगा वो हम लोगों के यहाँ चल जाता है। अयोध्या में लोग जाते हैं मंदिरों में दर्शन करने के लिए, अब बोले 4 आने 8 आने तो कहीं नहीं चलता है, लेकिन भगवान के यहाँ जाते हैं वहाँ दान पेटी में डाल देते हैं। जो रुपया फटा चिटा होगा अपने नहीं चला सकते वो कथा में जाकर के चढ़ा देंगे, चल जाएगा। जब पिता अल्पकाल में करेंगे बैतरणी पार, तो दादा के समय की संकल्प गौ कराएंगे। भोजन की व्यवस्था करिए धनी मानी सेठ, घी में घास लेट पानी दूध में मिलाएंगे। दानन में दान अन्न दान तो बतायो ठीक, लेकिन भीखहू के अन्न में सुमृतिका मिलाएंगे। बहुत लोग फिसल पर कुछ अनाज निकाल देते हैं कि मांगने वालों को दिया जाएगा। 5 किलो अनाज निकाल दिए, बोले उसमें 2 किलो मट्टी मिला दो। अरे भाई मट्टी क्यों मिलाते हो, 5 किलो नहीं 4 ही किलो दान करो। एक महात्मा नगर के बाहर बैठे थे, 3 दिन बीत गए, कोई पानी को नहीं पूछा। तीसरे दिन एक छोटी सी बच्ची खीर लेकर के गई, बोली हमारी मम्मी ने दिया है, आप खीर खा लो। महात्मा ने कहा तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है, हम 3 दिन से बैठे अभी तक दया नहीं है, आज क्यों खीर भेजा। तो उसने कहा बाबा मम्मी ने अपने लिए खीर बनाया था, बना कर रख दिया, कुछ काम करने लगी, किसी तरफ से कुटिया आई खाने लगी, तो हमारी मम्मी बोली अब अपने खाने लायक तो रह नहीं गया, हम महात्मा बैठे हमको दे दो। हमारे कहने का मतलब ये है जो अपने उपयोग की बढ़िया चीज होगी वो दान नहीं करें। तो सड़ा बाजरा जब दान करने लगा तो उसने बुद्धि लगाई, उसको सुखाया पीसा और फिर वही सड़े बाजरे की रोटी बना कर दी। ससुर बैठा तो खाने लायक तो था नहीं, ये किस बाजरे का रोटी बना दी? पिताजी वही बाजरा है जो आप दान करते हैं, दान वाला बाजरा मुझे क्यों खिला रही? उसने कहा पिताजी मैं आपको सड़े बाजरे की रोटी खिलाकर अभ्यास करा रही हूँ, क्योंकि जो इस जन्म में दान करते हो यही दूसरे जन्म में आपको मिलेगा। उसी दिन से उसकी बुद्धि ठीक हो गई, अच्छा बाजरा दान करने लगा, वैष्णव बन गया, भजन पूजा पाठ करने लगा। तो ये है सत्संग और गुरु दीक्षा का प्रभाव। उसने गुरु दीक्षा ली थी इसलिए उसको ज्ञान था। तो मैं चर्चा कर रहा था, नारद जी की माँ उस ब्राह्मण के घर चौका बर्तन करती थी। यही आषाढ़ का महीना था। आषाढ़ के महीने में अभी जो एकादशी आएगी उसको देवशयनी एकादशी कहते हैं। महात्मा लोग 12 महीना विचरण करते हैं, लेकिन 4 महीने एक जगह रुक जाते हैं, वहाँ चतुर्मास्य करते हैं। एक जगह रुक करके अनुष्ठान करते हैं, भजन करते हैं और लोगों को उपदेश करते हैं। 4 महीने तक जो अनुष्ठान करते, संकल्प लेते हैं, चतुर्मास्य करते हैं, उनको नदी पार नहीं करना चाहिए। महात्माओं की जमात निकली और इसके बाद कार्तिक में देवउत्थानी एकादशी आती है। उस समय कुछ जो कुछ होता है हवन पूजा पाठ करके फिर महात्मा लोग विचरण करते हैं। तो जब यही समय आया, महात्माओं का जमात जा रहा था, उस ब्राह्मण ने देखा, प्रणाम किया, निवेदन किया, महाराज इस बार का चतुर्मास्य हमारे यहाँ ही करिए। प्रेम देख करके महात्माओं ने स्वीकृति दे दी। गांव के बाहर एक बगीचा था, उसमें झोपड़ी आदि की व्यवस्थाएं हो गई। अब उसने नारद जी की माँ को आदेश दिया कि वहां बाग में जाया करो, महात्माओं को राशन पहुंचा दिया करो, चौका बर्तन कर दिया करो। महात्मा जब भोजन कर ले तो साफ सफाई करके वापस चली जाए। सुबह नारद जी की माँ राशन लेकर के जाती बाग में, साफ सफाई करती, महात्मा लोग भोजन बनाते। नारद जी छोटे थे, 5-6 साल के, अपने माँ के साथ में जाया करते। तो महात्मा लोग सुबह उठते हैं, स्नान करके पहले माला जप करते हैं,
इसके बाद शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं, तो उसमें कोई शंख बजाता है, कोई घंटी बजाता है, कोई घड़ी बजाता है। जो बच्चे कभी नहीं देखे होते हैं वो बड़े प्रेम से देखने लगते हैं, घंटी बजती तो उसको सुनने लगते हैं। महात्मा लोग बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि बच्चे बालक जो है भगवान का स्वरूप होते हैं, इसलिए महात्मा लोग बच्चों को बालक भगवान कहते हैं। और पास में जब आने लगते हैं तो महात्माओं के पास कुछ मीठा, चाहे इलायची के दाने हो, चाहे टाफी हो, रखते हैं। एक दो बार उनको मिल गई तो फिर वो हिल जाते हैं। और नारद जी गए, देखे पूजा पाठ होते हुए, फिर प्रसाद बटा तो नारद जी को अच्छा लगा। अब देली माँ के साथ में जाते हैं, नित्य भगवान की पूजा देखते हैं, प्रसाद लेते हैं, फिर भगवान का भोग लगा हुआ जो प्रसाद भोजन है वो भी करते हैं, चरणामृत लेते हैं। 4 महीने तक नारद जी ने महात्माओं का सत्संग सुना, चरणामृत लिया, भगवान का भोग लगा, प्रसाद पाया, इससे इनकी बुद्धि और पवित्र हो गई। 4 महीने बीतने के बाद जब महात्मा लोग चलने लगे तो नारद जी ने कहा, महाराज गुरु जी हम भी चलेंगे, साथ में भी चलेंगे। महात्माओं ने समझाया कि बेटा तुम छोटे हो, बड़े हो जाना तब आना। बोले नहीं गुरु जी हमें साथ में ले चलो। तो महात्माओं ने कहा अभी तुम्हारी माँ है, माँ की सेवा करो, और जब माँ का देहांत हो जाएगा तब तुम हमारे पास में चले आना। एक साधारण मंत्र दे दिया भगवत शरणागति का, श्री राम शरणम मम। इनके गले में तुलसी की माला कंठी पहना दी, वो साधन बता दिया, इसी तरह से भगवान का ध्यान किया करो। अब नारद जी को पर महात्माओं का प्रभाव पड़ गया। नारद जी जब बच्चों के साथ में खेलने जाते, कहीं जाते, तो यही कहते, हे भगवान हमारी माँ मर जाए, हे भगवान हमारी माँ मर जाए, भजन करें, हे भगवान हमारी माँ मर जाए, हम भजन करें। भगवान ने नारद जी की सुन ली। एक बार नारद जी बच्चों के साथ में खेल रहे थे, इनकी माँ को सांप ने काट लिया। नारद जी को खबर लगी। जब नारद जी ने सुना माँ मर गई तो अपने चूतक पीटने लगे, वाह माँ मर गई है, भजन करेंगे, माँ मर गई भजन करेंगे। माँ का अंतिम संस्कार करके नारद जी निकल पड़े। भगवान कहाँ मिलेंगे? जो महात्मा संत मिलते उनसे पूछते, महाराज भगवान कहाँ मिलेंगे? तो कहते भगवान तो सब जगह हैं, भगवान को कहाँ खोजते हो, भगवान तो तुम्हारे हृदय में बैठे हैं। इनकी तन्मयता को देख करके भगवान प्रकट हो गए, लेकिन तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, जो तू कर्रो काट सो मैं लोहे की लाट। जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो नारद जी मूर्छित होकर के गिर पड़े, बोले प्रभु दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। आकाशवाणी हुई, नारद जी इस जन्म में अब हमारा दर्शन संभव नहीं। नारद जी ने पूछा आपने थोड़ी सी झलकी का दर्शन क्यों दिया? भगवान ने कहा इसलिए कि अब तुम्हारा संसार में मन नहीं लगेगा। स्वप्न में भी जिसको भगवान का दर्शन हो जाता है उसका फिर संसार में मन नहीं लगता। कहा जब ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र बनोगे तब हमारा दर्शन संभव होगा। नारद जी का वो शरीर छूटा। दूसरी बार नारद जी ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हुए। जब ब्रह्मा जी के पुत्र हुए तो भगवान तक पहुंच हो गई। नारद जी नित्य जाते भगवान के पास में, सत्संग करते, वापस आ जाते। लेकिन नारद जी ने गुरु दीक्षा नहीं लिया था, इसलिए नारद जी जब वहां से चले आते तो वहां जमीन पवित्र की जाती, कहीं तो वर्णन है थोड़ी थोड़ी जमीन छीली जाती थी। कहीं ऐसा वर्णन है कि जब नारद जी चले आते थे तो वहां पर भगवान स्वयं झाड़ू लगाते, लक्ष्मी जी जल गिराती। एक बार नारद जी आ रहे थे, रास्ते में इनको अशांति हुई। विचार किए भगवान से मिलने पर तो शांति मिलती है, हमें अशांति क्यों हुई? चले भगवान से पूछते हैं। वापस गए तो देखा कार्यक्रम चालू था, भगवान झाड़ू लगा रहे, लक्ष्मी जी जल गिरा रही। नारद जी ने पूछा प्रभु आज कोई उत्सव है क्या? नहीं। तो आप अपने झाड़ू लगा रहे हैं? तो भगवान ने कहा ये तो जब जब आप आते हैं तब तब हमें करना पड़ता है। तो महाराज कारण क्या?
भगवान ने कहा आप अभी निगुरा हो, आपने अभी गुरु दीक्षा नहीं लिया ना, तो ऐसा व्यक्ति जहाँ पर बैठता है वो जमीन अपवित्र हो जाती है, इसलिए हम पवित्र कर लेते हैं। तो नारद जी बोले महाराज ये सेवा आप क्यों करते हैं? अरे अपने सेवकों से कहिए वही कर दिया करें। भगवान ने कहा सेवकों से कहेंगे वो सेवा तो करेंगे लेकिन तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे। नारद जी भक्त तो बहुत बड़े बनते हैं लेकिन उनके जाने के बाद यहाँ भूमि पवित्र की जाती है। नारद जी ने कहा प्रभु अभी तक आपने कभी नहीं बताया गुरु दीक्षा का इतना महत्व है। भगवान ने कहा आपसे इतना प्रेम हो गया था, संकोच के कारण हम नहीं बोल पाते थे। तो बोले महाराज ठीक है, अब हमें मालूम हो गया, तो ये बताइए कि हम किसको गुरु बनाते? भगवान ने कहा भाई शास्त्र कहते हैं गुरु करे छान का और पानी पिए जान का। छान माने छानबीन करके गुरु करना चाहिए। आपने गुरु तो बना लिया, बढ़िया कोई लक्ष्यदार कथा सुना रहा है, कोई सिद्धाई दिखा रहा है, कोई राख से सोना बना रहा है और आप प्रभावित हो गए, गुरु बना लिए। इसके बाद जब उनके आचरणों को देखे तो आपको घृणा हो गई, अरे हमारे गुरु तो ऐसे हैं, हमारे गुरु तो ढोंगी हैं, ऐसे वैसे, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। इसलिए एकाएकी किसी को गुरु बनाना नहीं चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा गुरु करे छान का और पानी पिए जान का। पानी आपने पी लिया, अब पीछे को आप पूछ रहे हैं आप वैष्णव है कि नहीं है। अब क्या पूछ रहे हैं? अरे पहले पूछ लो पीछे को पानी पियो। तो भगवान बोले कि देखो शास्त्र यह भी निर्देश करते हैं शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। इसलिए तुम जाओ अपनी कुटिया पर और प्रातः काल जब सो करके जगना तो कुटिया से पूरब की ओर चलना। कुछ दूर जाने पर जो व्यक्ति मिल जाए उसी को अपना गुरु बना लेना। नारद जी गए। उस समय नारद जी उत्तराखंड में अलखनंदा नदी के किनारे कुटिया बना करके भगवान का भजन किया करते थे। नारद जी को नींद नहीं आई, कब सवेरा हो, कब गुरु मिले, कब सवेरा हो। सवेरा हुआ, नारद जी उठे और पूरब दिशा की ओर चले। कुछ दूर गए तो देखा एक धीमर मछली पकड़ने वाला जाल को अपने कंधे पर रखे और जाल ही बुनता हुआ जा रहा है। नारद जी ने साष्टांग प्रणाम किया, बोले महाराज जी हमें गुरु दीक्षा दे दो। तो मुस्कुराए, बोले नारद जी अरे गुरु दीक्षा कोई संत महात्मा से ली जाती है, हमें देख रहे हो हम कैसा काम करते हैं। बोले नहीं, भगवान का आदेश है, जो मिले उसी को गुरु बना लो। नारद जी ने हट किया तो भगवान ही वेश बदल करके आए थे। नारद जी बोले नहीं महाराज आप हमें दीक्षा दो। तो उन्होंने वही जो जाल था उसमें बीच बीच में कटिया लगी रहती है ना, उसको एक तोड़ करके उसमें तागा पिरो करके कंठी बनाया और तिलक लगाई और इनके गले में कंठी बांध करके कान में मंत्र सुना दिया, चले गए। आज नारद जी जब भगवान के पास पहुंचे तो भव्य स्वागत हुआ, बड़ा ऊंचा आसन दिया गया, बढ़िया भगत की गई और भगवान मुस्कुरा करके बोले नारद जी आज तो आपने गुरु दीक्षा ले लिया। तो नारद जी ने गुरु के संबंध में बताते समय ऐसे अपने मुख की आकृति बिगाड़े कि गुरु दीक्षा लेने के बाद भी मानो इन पर पहाड़ टूट पड़ा हो। महाराज गुरु दीक्षा तो हमने ले लिया लेकिन क्या? बोले हमारे गुरु जी जात के धीमर है। भगवान ने कहा नारद तुमने हमारे ही समाने हमारे सामने गुरु जी में जाति बुद्धि लगा दी। अरे गुरु तो भगवान होते हैं, शास्त्र कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वही नमः। और आपने कहा हमारे गुरु धीमर हैं, तो गुरु कहीं धीमर होते हैं? तो जाओ अब तो तुम्हें 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। नारद जी रोए गिड़गिड़ाए, महाराज गलती हो गई, क्षमा करिए, आप इसका कोई प्रायश्चित बताइए। भगवान ने कहा प्रायश्चित तो गुरु बताते हैं, जाओ अपने गुरु से पूछो। नारद जी गए, रात्रि में जैसे कैसे निवास किए, सुबह हुआ
और पूरब की ओर चले तो वही गुरुजी मिल गए। ए गुरुजी क्षमा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम। गुरुजी बोले उठो नारद, क्या बात, उठो क्या बात। बोले महाराज भयंकर अपराध बन गया। क्या? भगवान के पास हम गए, भगवान ने गुरु के संबंध की चर्चा की, हमारे मुख से निकल गया हमारे गुरुजी भीमर है। तो भगवान बोले कि तुम्हें 84 लाख योनि जाना पड़ेगा। गुरु ने कहा तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं, उठो और जाओ भगवान से कहो कि अब तो 84 लाख योनि हमें जाना ही है। आप 84 लाख का खाका बना दीजिए, उसका नक्शा बना दीजिए, हम समझ लें कैसे कैसे 84 लाख जाना होता है। फिर तो अब 84 लाख तो करोड़ों वर्ष बीत जाएगा। और जब भगवान नक्शा बना दे तो उसी नक्शे पर आप लौट जाना। भगवान पूछेंगे क्या कर रहे हो, तो कह देना 84 लाख योनि भ्रमण कर रहा हूं। नारद जी भगवान के पास गए, बोले प्रभु अब तो 84 लाख योनि हमें जाना ही है, आप जरा 84 लाख योनि का नक्शा बना दीजिए, मैं समझ लूं कैसे कैसे 84 लाख योनि भ्रमण करना होता है, फिर मैं भुगतता रहूंगा। भगवान ने नक्शा बना दिया और वही नक्शे पर नारद जी लौटने लगे। भगवान मुस्कुराए, बोले नारद जी क्या कर रहे हो? कहा प्रभु 84 लाख योनि भ्रमण कर रहा हूं। भगवान ने कहा नारद ये युक्ति आपको किसने बताई? नारद जी ने कहा हमारे गुरु जी ने बताया। नारद तुमने देखा गुरु का चमत्कार? ये होता है गुरु का चमत्कार। 84 लाख योनि भ्रमण करने में तो करोड़ों वर्ष लग जाते और गुरु जी ने ऐसी युक्ति बता दी कि क्षण मात्र में आप 84 लाख योनि भ्रमण कर लिए। इसलिए हम आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। भगवान ने नारद जी को एक वीणा दिया और कहा जाओ पृथ्वी पर वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करो। नारद जी भक्ति का, वैष्णवता का प्रचार प्रसार करने के लिए निकल पड़े। एक शेखरपुर नाम के नगर में पहुंचे। वहां के राजा का नाम था क्वास, उसकी मृत्यु हो गई थी। प्रजा सब बिलक बिलक कर रो रही थी। नारद जी को कुतूहल हुआ, देखें कहाँ गया है। नारद जी जमपुरी पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वो राजा नरक के कगार पर खड़ा है और नरक में उसके पूर्वज लोग पड़े। जिस नरक में बिच्छू, सांप, कीड़े मकोड़े भरे हैं, रक्त में मांस पीप भरा हुआ है, बजबजा रहा है, उसी में नारकी पड़े हुए। ऊपर आते हैं तो मुकदरों से पिटाई होती है, वे चीख पुकार कर रहे हैं। राजा ने पूछा आप लोग कौन है? उन्होंने कहा आप हमें नहीं पहचानते, हम आपके पूर्वज हैं। राजा ने पूछा क्या आपने कोई दान पुण्य नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया, कैसे नरक में आए? नारकियों ने कहा दान पुण्य तो हमने किया, लेकिन अपनी कमाई का कुछ नहीं किया। 2 नंबर के पैसे से हमने दान पुण्य किया, इसलिए हमारा पुण्य कम हो गया, पाप ज्यादा हो गया, हम नरक में आ गए। अभी तक हम आशा लगाए बैठे थे कि तुम वैष्णव बनोगे, गुरु दीक्षा लोगे, भगवान का भजन करोगे, उसके पुण्य के प्रताप से हम नरक से छुटकारा पाएंगे। लेकिन मैं देखता हूं तुम भी यही डेरा डालने के लिए आगे, अभी इसी में गिराए जाओ। राजा ने कहा यदि अब एक बार हमें अवसर मिलता तो हम ऐसा भजन करते, तुम सब लोगों को यहाँ से स्वर्ग भेज देते। जमदूत खड़ा था, एक झापड़ मारा, कहा जब नरक के कगार पर खड़े हो तब तुमको भजन सूझा? यदि पहले ही दीक्षा लेकर भजन किए होते तो नरक का दर्शन ही क्यों होता? संयोग से इतने में ही नारद जी वहां पहुंचे। जमराज, जमदूत सब अपना अपना मुगदर पटक करके नारद जी की आवभगत करने लगे। नारद जी को सिंहासन पर बैठाया, चरण धोया, चरणामृत लिया, आरती उतारी, स्तुति की। अब राजा भी हिम्मत करते करते नारद जी के पास में गया, प्रणाम किया और कहा प्रभु एक बार आप कृपा कर दो, यहाँ से छुटकारा मिल जाए। हम ऐसा भजन करेंगे कि अपने सभी पूर्वजों को
नरक से स्वर्ग भेज देंगे। संत तो दयालु होते हैं। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मल चित संता। नारद जी ने जमराज से कहा, चलो एक बार इसको अवसर दो। जमराज ने उसे छोड़ दिया। इधर चिता लग चुका था, इनके शरीर को जलाने की तैयारी हो चुकी थी। प्रजा बिलख रही थी, रानी रो रही थी, सेवक सब सिर पीट रहे थे, हाथ मल रहे थे। उसी समय राजा होश में आ गया और उठ करके बैठ गया। सारे लोग हर्षोल्लास में बदल गए। राजा ने आंखों देखी बातें सबको सुनाया। कहा, महाराज, आज नरक को हमने अपनी आंखों से देखा है। जो लोग भगवत भजन नहीं करते हैं उनकी क्या स्थिति होती है। कहा, जमपुर में निज नयन देखा, बिनु हरि भक्ति महादुख पेखा। इसलिए हमने संकल्प किया है कि मैं वैष्णव बनकर के भगवान का भजन करूंगा, अपने सभी पूर्वजों को नरक से स्वर्ग भेजूंगा। ऐसी चर्चा पूरे नगर में फैल गई। राजा के पुरोहित को समाचार मिला। पुरोहित ने सोचा, यदि राजा वैष्णव बना तब तो हमारी रोजी रोटी चली जाएगी। हम जो आते हैं पूजा लेकर के जाते हैं, फिर हमारी पूजा में बाधा आएगा, फिर तो राजा अपने गुरु की आज्ञा का पालन करेगा। उसने बुद्धि लगाई, जाकर रानी से कहा, महारानी जी, आपके दिन अब खराब आ गए। क्यों महाराज? महाराज तो संकल्प ले चुके हैं, गुरुदीक्षा लेंगे और गुरुदीक्षा लेकर के फिर यहाँ राज्य थोड़े ही करेंगे, तुम्हारी सैया पर थोड़े ही लेटेंगे, फिर तो अपने गुरु की सेवा में चले जाएंगे। कभी काशी, कभी अयोध्या, कभी वृंदावन निवास करेंगे। रानी घबराई। उसने पूछा, महाराज कोई उपाय है जिसे ऐसा न हो? पुरोहित ने कहा, उपाय तो है, वो उपाय तुम्हारे हाथ में है, कर सको तो बताऊं। कहा, महाराज कृपा करके बताइए। कहा, आज रात्रि में 16 श्रृंगार करके अपने पति के पास में जाना, तो भाव भाव करना, और जब देखना राजा काम के वशीभूत हो गया है तो ब्रह्मा विष्णु महेश की साक्षी दिलाना और त्रिवाचा दिलाना। कहना, जहां पर राज्य है वहां हम भक्ति नहीं करेंगे, वैष्णव नहीं बनेंगे। रानी ने ऐसा ही किया। रात्रि में 16 श्रृंगार करके गई, बहुत हाव भाव किया। राजा जब काम के वशीभूत हो गया, रानी ने राजा के पीतांबर का छोट पकड़ा, हंसकर कहने लगी, स्वामी आप स्वर्ग से वापस आए, बहुत दान दक्षिणा दिए, बहुत उत्सव मनाए, लेकिन हम तो आपकी अर्धांगिनी हैं, हमें तो आपने कुछ नहीं दिया। राजा ने कहा, महारानी क्यों ऐसी बातें करती हो? जैसे महाराज दशरथ जी ने कहा था, झूठे हमें दोष जन देहु, दुई के चार मांगी मकुलुई। मांगो तुम्हारी भी जो इच्छा हो। रानी बोली, ऐसे नहीं। फिर कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश की साक्षी करिए। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश की मैं साक्षी कर रहा हूँ। कहा, आप त्रिवाचा दीजिए, जो मैं मांगूंगी मिलेगा मिलेगा मिलेगा। राजा ने त्रिवाचा कर दिया। तब रानी ने हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी जहाँ राजपाट है वहां वैष्णव मत बनिए, भजन मत करिए, दान पुण्य खूब करिए, यज्ञ करिए, तीर्थ करिए, भंडारा करिए, श्राद्ध करिए, लेकिन आप वैष्णव मत बनिए। राजा धर्म संकट में पड़ा। यदि भक्ति छोड़ता तो नरक जाता, तो वचन छोड़ता तो पुण्य नष्ट होता। वह ठीक से निर्णय नहीं ले पाया, इसलिए उसने अपना संकल्प छोड़ दिया। जाओ हम ऐसा ही करेंगे, भक्ति न करके
दान पुण्य करेंगे, तीर्थ व्रत करेंगे। उसके पूर्वज नरक से निकाले गए थे कि राजा वैष्णव बनेगा तो इनको स्वर्ग भेजा जाएगा, लेकिन जब उसने अपना संकल्प छोड़ दिया तो फिर उसी में गिरा दिया गया। ऊपर से मुकदरों की पिटाई हो रही है। वे चीखते पुकारते, हाय जिसने मेरे बेटे के साथ में धोखा किया है उसका कभी कल्याण न हो, करोड़ों नरकों में वो निवास करे। उसी समय नारद जी पुनः पहुंचे। नारद जी को देख करके वो नारकी हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, महाराज एक बार आप कृपा करके हमारे बेटे के पास में जाकर उसे समझा दीजिए, विष्णु बनेगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। नारद जी बोले, क्या वो हमारी बात मानेगा? हम महाराज अवश्य मानेगा, क्योंकि वो हमारी स्थिति को देख कर गया है। इसलिए महाराज कृपा करके उसे एक बार जाकर समझा दीजिए। कहा, प्रथम देखिगा दशा हमारी, जात ही स्तुति करी तुम्हारी। जो कुजाति नहीं मानई बाता, तो गगरा खोदी दिखाए उसाता। गाड़े बीच अजिर के माही, मोहर भरे नप जानत नाही। उन नारकियों ने कहा, यदि वो नहीं मानता है तो मेरे आंगन में 7 गगरे 7 कलशों में मोहरे भरे गड़े हैं, राजा को नहीं पता है। आप खोद कर दिखा दोगे तो विश्वास कर लेगा। श्री नारद जी भगवान नाम संकीर्तन करते हुए वहां से चले, शेखरपुर नगर में पहुंचे। राजा के दरबार में राजा ने देखा, प्रणाम किया, सिंहासन पर बैठाया, चरणामृत लिया, आरती उतारी, हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज भोजन की क्या व्यवस्था करें। नारद जी थोड़ा भय दर्शन करवाए। बोले, राजन तुम अवैष्णव, एक अवैष्णव व्यक्ति वैष्णव को भोजन कराने का साहस करे, यह उचित नहीं हो सकता। शास्त्र कहते हैं यदि कोई वैष्णव है और अवैष्णव के हाथ का छुआ पानी पीता है तो श्राप के बराबर है उसके लिए। उसके हाथ का भोजन नहीं, उसके हाथ की कोई छुई वस्तु नहीं खानी चाहिए, बहुत बड़ा अपराध है। यदि धोखे से निगुरा के हाथ का भोजन कर भी गया और पता चले तो तुरंत उसको उल्टी कर देना चाहिए। इसके बाद चंद्रायण व्रत करना चाहिए, तब उस पाप से छुटकारा मिलता है। तुमने तो स्त्री के कहने में आकर के भक्ति त्याग दी, अब कौन मुंह लेकर के आप एक वैष्णव को भोजन कराना चाहते हो। राजा ने चरण पकड़ा, महाराज हम क्या करें, हमारा मार्गदर्शन करो। तब नारद जी ने उस राजा को 2 कथाएं सुनाई। राजा को डरवाने के लिए, धमकाने के लिए 2 उदाहरण सुनाया। कहा, राजन जो तुम्हारे जैसे स्त्री के चेले होते हैं उनकी क्या स्थिति होती है, जो स्त्री के कहने में भजन से वंचित हो जाते हैं, उनको कुत्ते सियार तक नहीं खाते। महाभारत की कथा नारद जी ने सुनाया। कहा, सुनो, जब महाभारत युद्ध का निश्चित हो गया, यह महाभारत का युद्ध होगा, तो दुर्योधन आदि कौरव लोग शगुन पूछने के लिए गए। पांडवों के भाई में से सहदेव बड़े सगुनिया थे, मुहूर्त बताते थे। तो सहदेव ने दुर्योधन आदि पांडवों को शगुन बताया, ऐसे ऐसे विजय होगी। पीछे को पांडव लोग गए, कहा भैया मुहूर्त बताओ कैसे विजय प्राप्त होगी। सहदेव ने कहा, मुहूर्त तो हमने दुर्योधन से बता दी है, अब मुहूर्त आपको नहीं बता सकते,
लेकिन एक उपाय बताएंगे। ऐसा करने से आपको मालूम हो जाएगा विजय किसकी होगी। क्या उपाय है? तो बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज उपनाम राम सनेही जी ने अपने सुप्रख्यात ग्रंथ रत्न विश्राम सागर में इस बात को लिखा है। कहा सहदेव सुनहु बलवाना, प्रथम ही उन्नते कीन बखाना। अब तुम कहा के ही भांति बताई, ताते सगुन सुनो एक भाई। क्या कहा? स्त्री चेरी पुरुष जहाँ पावहु, ताहियानि कुरुखेत गड़ावहु। सहदेव जी ने कहा पैसा व्यक्ति खोजो जो स्त्री का चेहरा हो, स्त्री के बस में रहता हो, जो स्त्री कहती हो वही करता हो। यदि ऐसा व्यक्ति मिलता है तो उसको ला करके कुरुक्षेत्र में जमीन खोद करके आधा शरीर जमीन में गाड़ दीजिए और छिप कर बैठिए। रात्रि में जब 12 बजेगा तो वहां गीदड़ आएंगे। गीदड़ को कहीं कहीं सियार, आपके सियार ही बोलते हैं, सियार आएंगे 12 बजे रात्रि में और वे मुहूर्त बताएंगे किसकी विजय होगी, कैसे विजय होगी। अर्जुन और भीमसेन खोजने निकले तो उस समय बहुत खोजना पड़ा महाराज। अब आजकल खोजना नहीं पड़ेगा। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है ना, नारी विबस नर सकल गोसाई, नाचहि नटमर कट की नाई। एक बार किसी ने अकबर से जाकर के कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसी बात लिख दी, सभी लोग स्त्री के बस में। अकबर ने कहा एकदम गलत, ऐसा हो ही नहीं सकता, परीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया, कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा है, क्या सभी लोग स्त्री के बस में, इसलिए आप लोग एक लाइन में खड़े हो जाओ। एक लाइन में खड़े हुए। अकबर ने कहा जो स्वतंत्र हो, स्त्री के वश में न हो, इस लाइन में आ जाए, और जो स्त्री के सेवक हो, उसके चेहरे हो, इसी लाइन में, इस लाइन में आ जाए। जो स्वतंत्र हो इसी लाइन में खड़े रहे। आगे वाले व्यक्ति ने सोचा कि हमारी श्रीमती जो कहती है वही करना पड़ता है। बाबू बाबू सब कहें, बाई कहे न कोय, बाबू के दरबार में बाई करे सो होय। तो वो निकल कर इस लाइन में खड़ा हो गया, नार विवश नर सकल गोसाई, इस लाइन में। पीछे वाला व्यक्ति, उसके पीछे सारे लोग उस लाइन में आ गए, नार विवश नर सकल गोसाई। एक व्यक्ति खड़ा रह गया। अकबर ने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी की बात झूठी हो गई, हमारे राज्य में एक आदमी तो ऐसा निकला जो स्त्री के बस में नहीं है, इसलिए उत्सव मनाया जाए। तो उसने कहा महाराज हमारी बात सुन लो, इसके बाद उत्सव मनाओ। क्या? कहा हम भी उसी लाइन में। कहा आप उस लाइन में गए क्यों नहीं? कहा महाराज जब हम घर से चलने लगे तो हमारी पत्नी ने कहा था जा तो रहे हो, लेकिन भीड़ भाड़ से अलग खड़े होना, नहीं तो तुम्हारी हड्डी तोड़ देंगे। इसलिए महाराज हम इधर खड़े, नहीं तो हम भी उसी लाइन में हैं। तो आज नारी विवश नर सकल गोसाई, लेकिन उस समय अर्जुन भीमसेन बहुत खोजे तब मिला, और मिला तो पक्का मिला। कैसा था? उसकी पत्नी महावर लगाए और बढ़िया गद्दा बिछाए, मसलर लगाए बैठी रहती थी और वो सारा काम करता था। बैठी पलंग तासुकी बामा, अपना करई धाम कर कामा। श्री राम जय जय